जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। स्टार्ट करते हैं इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड से। 206 रुपये का भाव इसमें आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी के Q4 के, Q1 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, Q4 के रिजल्ट बड़े ही शानदार आए थे। शानदार रिजल्ट्स के कारण शेयर ने ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई। शेयर 146 रुपये के आसपास था, वहाँ से ज़बरदस्त इसने तेज़ी दिखाई और कितना पैसा बना के दे दिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं 65% के रिटर्न इसने बना के दे दिए। फरवरी से लेकर अब तक यहाँ पर आप देख सकते हैं 70% का रिटर्न आप मान सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए 70% के रिटर्न 3 मार्च से लेकर 11 जुलाई तक। ठीक है, रिजल्ट्स बढ़िया थे, 70% के रिटर्न बन गए। आप समझ रहे हैं सारी बातों को? ठीक है, अब Q1 के रिजल्ट्स अगर और अच्छे आते हैं तो शायद जो इसने अभी ये हाई जो बनाया है अपना, यानी कि 250 रुपये के आसपास, शेयर फिर दोबारा से 250 या 266 रुपये के आसपास जा सकता है। गारंटी वाली कोई बात नहीं रहती, एक अनुमान रहता है, कोई रिकमेंडेशन नहीं। कोई रिकमेंडेशन खरीदने बेचने की कोई राय इस चैनल पे नहीं दी जाती है। आपको एक नॉलेज दी जाती है ताकि आपका ज्ञान बढ़े और आप अपने से खुद से ही एनालिसिस करनी सीख लें। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की बात करें, मार्केट कैप एक बात देख लीजिए, 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है। छोटी कंपनी ही बड़ी बनती हैं। अगर आप देखें तो रिलायंस पावर एक साइड में हो गया और रिलायंस इंडस्ट्री एक साइड में हो गया। मजबूत बोलेंगे आप रिलायंस इंडस्ट्री को, लेकिन पैसा बढ़िया किसने बना के दिया पिछले 5 साल में? रिलायंस पावर ने। तो थोड़ा सा दिमाग भी हिलाना जरूरी है स्टॉक मार्केट के अंदर। जहाँ पर रिस्क रहेगा वहाँ पर पैसा अच्छा बन जाता है, लेकिन रिस्क का मतलब ये नहीं कि आप सारा पैसा ही वहाँ पर ठूंस दें। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो बात क्लियर हो गई यहाँ पर कि अच्छी खासी तेज़ी बनी थी। तेज़ी बनी यहाँ पर देखिए, एक अच्छी तेज़ी ये बनी थी जब पूरे मार्केट के अंदर तेज़ी बनी 2022 से 66 रुपये से तेज़ी 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 बनती चली गई। देखिए कहाँ तक पहुँच गया शेयर ऊपर, ज़बरदस्त तेज़ी 287 रुपये। उसके बाद ज़बरदस्त गिरावट होती है और गिरावट के बाद एक बार फिर उछाल और 70% का रिटर्न शेयर बना के दे देता है और फिर दोबारा से देखिए ज़बरदस्त इसके अंदर गिरावट हो जाती है। कहाँ से? 250 रुपये से अब गिरकर 206 रुपये। आप कहेंगे बहुत सारे शेयर्स हैं जिनमें 40-40, 50-50% की गिरावट हो गई है और ये गिरावट कम नहीं है, ये 15-15% की गिरावट है और ये सिर्फ 20 दिन के अंदर गिरावट हुई है। यानी कि 21-22 जुलाई के बाद की बात करें तो वहाँ से लेके 17-17, 20-20% शेयर ऊपर से गिर गए हैं। समझिए, ये सारी चीज़ें आपको समझनी होंगी। किसी ने सोचा भी नहीं होगा यहीं पर शेयर थोड़ा सा नीचे और ज़बरदस्त तेज़ी दिखा के ऊपर की साइड में 250 रुपये मारने के बाद अब नीचे पहुंच गया इतनी जल्दी, वो भी जबकि Q1 Q4 के रिजल्ट्स भी अच्छे आए थे। रिजल्ट्स तो अच्छे आए थे ना इसके, फिर गिरने का तो कोई मतलब नहीं होना चाहिए था, लेकिन शेयर तो फिर भी गिर गया। आपके अकॉर्डिंग कुछ काम नहीं होना है यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग कुछ भी काम नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, कुछ भी तो काम नहीं होनेगा, लेकिन फिर भी आपको बहुत कुछ देखना है। जो आप देख सकते हैं वो देखिए। ऐसा देखिए, बहुत चीज़ें फेल होती हैं स्टॉक मार्केट में। अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, आने के बाद तेज़ी बनेगी, तेज़ी के बाद फिर गिरावट हो जाती है। मार्केट ट्रेंड भी देखा जाता है। अभी हालात आपको मालूम है कि मार्केट के कैसे चल रहे हैं। ठीक है, तो बात क्लियर हो गई। चलिए एक बार मैं दिखा देता हूँ Q4 के रिजल्ट्स कैसे थे। 13 अगस्त को Q1 के रिजल्ट्स आ रहे हैं, उन पर आपका फोकस होना चाहिए। अगर रिजल्ट्स वहाँ पर बढ़िया आते हैं और Q4 के रिजल्ट्स को बीट करके ऊपर की तरफ निकलते हैं तो शेयर के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है। याद रखिएगा, रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही कोई एक अनुमान है, जस्ट कि ऐसा हुआ तो ऐसा हो सकता है, लेकिन वहाँ पर भी पक्की वाली बात नहीं होती। यहाँ पर मार्च क्वार्टर एक साल पहले 805 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 624, 689 करोड़, उसके बाद 785 करोड़, अभी देखिए 1010 करोड़। बड़े ही शानदार तरीके से ऊपर की साइड में बढ़ा, 1010 करोड़ का यहाँ पर शानदार रेवेन्यू दिखाया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख कर तो आपका दिल ही खुश हो जाएगा, 301 करोड़ का सीधा। पहले कितना था? 98 करोड़, 62, 51, 77 करोड़। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि Q4 के जब रिजल्ट्स आए थे तब भी ये शेयर किया था, अच्छा खासा पैसा आप लोगों ने बनाया। उसके बाद बड़ी गिरावट, सारे मार्केट के अंदर इस समय गिरावट शुरू हो गई है। होने दीजिए, अगर आपने कोई पोजीशन नहीं बनाई है और आप अगर इंतजार कर रहे हैं तो बड़ी गिरावट आपके लिए एक बिग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जैसे कि पहले हुआ है। जितनी बार भी गिरावटें हुई हैं, अच्छा पैसा बनाया है। ठीक है, तो गिरावटें कोई गलत नहीं है। अगर आपके पास पैसा है और आपने पैसा बचा के गिरावट के लिए आप रखते हैं, प्रैक्टिस आपकी अच्छी है तो ध्यान लगा सकते हैं। एक साल पहले 116 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, बढ़कर 280 का हो गया सीधा। तो इन सभी को तोड़ते हुए ऊपर शायद Q1 इतने अच्छे रिजल्ट्स ना आए, कभी कभी बड़े ऑर्डर्स मिल जाते हैं तो उस तरीके से अच्छा पैसा बन जाता है। तो 13 अगस्त को आप याद रखें दिन, कि 13 अगस्त को इस कंपनी के रिजल्ट्स आने वाले हैं। रिजल्ट्स में आपका फोकस होना चाहिए।
चलिए दोस्तों, एक खबर आपको मालूम होना चाहिए, मार्केट बंद होने के बाद खबर आई थी, लार्सन एंड टुब्रो सिक्योर्स ऑर्डर फ्रॉम हिंदुस्तान जिंक। ये कितना बड़ा ऑर्डर है आपको मालूम होना चाहिए, 2500 से लेकर 5000 करोड़ तक का ये ऑर्डर है। बहुत शानदार ऑर्डर है, ठीक है, बहुत बड़ा ऑर्डर है। हिंदुस्तान जिंक की साइड से मिला हुआ। किसकी तरफ से मिला है? हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक जो कि वेदांता ग्रुप की कंपनी है, उससे मिला हुआ है ऑर्डर। शानदार ऑर्डर ये मिला हुआ है। अब इसका असर देखते हैं क्या होता है, तेजी बनती है कि नहीं बनती है। 2500 करोड़ से लेकर 5000 करोड़। देखिए इसी तरीके के ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। मैं बोलता हूँ लार्सन एंड टुब्रो के रिजल्ट्स देखना बेकार है, बस देखना है आपको एक चीज़, देखिए क्या गिरावट आपको मिल जाए। क्या इस समय गिरावट है? थोड़ी अपने हाई से, हाँ गिरा हुआ शेयर है। और ब्रोकर का मानना है कि ऊपर की साइड में 25% ऊपर जा सकता है। कौन सा? लार्सन एंड टुब्रो। दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर लार्सन एंड टुब्रो, यहाँ पर आप देखेंगे अलग अलग रिकमेंडेशन है। जेफरीज 25% अपसाइड ऊपर तक ये शेयर जा सकता है। दोस्तों इस शेयर के साथ साथ आप एक दूसरा मजबूत शेयर जो नीचे 2100-2200 रुपये तक गया था, कौन सा? हिंदुस्तान यूनिलीवर। परेशान किया लेकिन पैसा बना के दे देगा, डूबने का कोई खतरा नहीं है, समय लेता है शेयर। पहले भी कई बार पैसा बना के दिया है, नीचे बीच बीच में कई बार नीचे गिरता है, फिर ऊपर की साइड में पैसा बना के दे देता है। जैसे कि बजाज फाइनेंस ने आपका बहुत पैसा बना के दिया है, इसी तरह से HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, ये शेयर नीचे की साइड में गिरते हैं, अच्छा पैसा बना के आपको दे देते हैं। हाई देख लीजिए एक बार, आने वाले टाइम में टूटता हुआ नजर आ सकता है। 3900, 4000 रुपये मान के चलें कि आने वाले टाइम में टूट सकता है। बढ़िया पैसा आने वाले टाइम में 25% तक ऊपर तक जाने की कैपेबिलिटी है। मार्केट कैप इसका देखिए कितना है, 4900 करोड़ का, ठीक है। तो इसके अंदर जान है, मजबूती है, बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। 5-5 हज़ार करोड़ वाली कंपनियां हैं जितने इस कंपनी को ऑर्डर मिलते हैं। आप देखिएगा उठा के, बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो 10,000 करोड़ की हैं, ठीक है, जो 10,000, 11,000 करोड़ की हैं और उतने इसको ऑर्डर्स मिल जाते हैं। तो समझिए इसकी वैल्यू क्या है, आने वाले टाइम के लिए समझिए इसकी वैल्यू क्या है। तो अगली कंपनी है टाटा पावर कंपनी। 389 रुपीज़ के आसपास का शेयर है। 8% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। 30 रुपये से शेयर को कवर किया, 200 रुपये के आसपास काफ़ी दिन तक रहा, 200 से 250, फिर गिर जाता, फिर तेजी बनी, अच्छा खासा लोगों ने पैसा बना लिया, ठीक है। मार्केट कैप भी इस कंपनी का देखेंगे 1.24 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। तो देख लीजिए 30 रुपये से 300, 300 के बाद ऊपर चला गया और इसने जो हाई मारा था ऊपर की साइड में 494, यानी कि 30 रुपये से सीधा सीधा 400 रुपये, 500 रुपये इसने ऊपर की तरफ मार दिया, ठीक है। तो किसका पैसा बना? जिसने समझा। किसका पैसा बना? जो जानता है टाटा पावर काम क्या करती है, जिसने क्वार्टरली बेसिस पे हर बार देखा कि रिजल्ट्स कैसे हैं, एक्शन नहीं लिया, थोड़ा समझा, कभी ऊपर कभी नीचे, सारी चीज़ों को देखता चला गया। वो देखता चला गया कि पावर सेक्टर की कितनी डिमांड है, वो रुका रहा, रोक के समय दिया, टाइम दिया। मैं बोलता हूँ कि 100 रुपये भी खरीद के किसी ने टाइम दिया, उसने अच्छा पैसा बना लिया। दोस्तों देख लीजिए टाटा पावर की अगर बात करते हैं तो 17,200 करोड़ का रेवेन्यू था इस कंपनी का एक साल पहले। उसके बाद 15,600 करोड़, उसके बाद 15,300 करोड़, उसके बाद देखेंगे 17,000 करोड़, उसके बाद 18,000 करोड़। देख रहे हैं आप किस तरीके से टाटा पावर का रेवेन्यू ऊपर की साइड में बढ़ रहा है। क्वार्टरली बेसिस देख लीजिए, पूरे साल का देखेंगे, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो एक साल पहले का देख लीजिए, नेट प्रॉफिट कितना था? 1,100 करोड़ का, उसके बाद 1,000 करोड़, 1,100 करोड़, उसके बाद 1,300, अभी कितना है? 1,262 करोड़। कोई बात नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा हो गया टैक्स की वजह से। लेकिन अगर आप हकीकत में देखना चाहते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो 1,600 करोड़ का है। पिछला क्वार्टर 106 करोड़, 1,600 का था, उससे पहले 1,400, उससे पहले 1,700 करोड़ का, उससे पहले 1,400 करोड़ का। तो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। अब देखना है कि एक्शन, देखिए एक्शन किससे पहले आपको मार्केट देखना पड़ेगा ग्लोबली किस तरह की टेंशन बनी हुई है, ठीक है। आप देखेंगे डाउ जोन पे भी बड़ी दिक्कतें परेशानी चल रही है, डाउ जोन भी क्रैश हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ, जहाँ पर ट्रम्प लगातार बातें बोल रही हैं कि आपको गैस नहीं लेनी है, आपको तेल नहीं लेना है, क्रूड नहीं लेना है रसिया से, इतने तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं किसकी तरफ से? अमेरिका की तरफ से। वहीं अमेरिका देख लीजिए खतरे की घंटी बज रही है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड को नाराज करना मतलब कि ट्रस्ट खत्म कर लेना, किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए कोई भी ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। कोई डील तो क्या करेगा? मालूम है हर किसी को कि भाई धोखा मिल सकता है, बस ट्रम्प से, अमेरिका से तो दूर ही रहें तो अच्छा है, क्योंकि हालत देख लीजिए यूक्रेन की क्या करवा दी है। 141 पॉइंट की गिरावट थी। यहाँ पर आप देखिए डाउ जोन के अंदर 542 पॉइंट की गिरावट, लगभग 1.25% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको समझ में जाना चाहिए कि किस तरीके से गिरावटें देखने को मिल रही है। मार्केट अभी इस समय
परेशानी के अंदर चल रहा है, तो रिजल्ट्स किसी कंपनी के अच्छे आ भी रहे हैं या अच्छे आए भी हैं, तो वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। चलिए, वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।